क्या सच में महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे भी अस्त्र थे जिसके बारे में अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं पता था? और आखिर क्यों अश्वत्थामा ने कसम खाई पांडव और पांचालों को खत्म करने की? तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। इस कहानी की शुरुआत होती है द्रोण पर्व अध्याय 195 से। संजय यहाँ पे कहते हैं कि हे राजन, जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि उनके पिता मारे जा चुके हैं, वो भी छल से, तब उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और उनके नेत्रों से आंसू भर जाते हैं और वो इतने ज़्यादा भयंकर क्रोधित हो जाते हैं जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा वाले यमराज का तेजों में शरीर प्रज्वलित हो उठता है। ठीक उसी प्रकार वहाँ देखा गया कि क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा का शरीर तमतमा उठता है। अपने आंसू भरे नेत्रों को बारंबार पोंछकर क्रोध से लंबी सांसें खींचकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कुछ इस प्रकार कहा कि हे राजन, मेरे पिता जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार डाला तथा धर्म का ढोंग रचने वाला युधिष्ठिर जो पाप किया है वह सब मुझे मालूम हो गया है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्वक नीच कर्म मैंने सुन लिया है। हे राजन, जो लोग युद्ध में प्रवृत्त होते हैं उन्हें विजय और पराजय अवश्य प्राप्त होती है, परंतु युद्ध में होने वाले वध की अधिक प्रशंसा की जाती है। संग्राम में जूझते हुए वीर को यदि न्यायानुकूल वध प्राप्त हो जाए तो वह दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि द्विजों ने युद्ध के इस परिणाम को देखा है। पुरुष सिंह, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उस समय वे मारे गए हैं। इस बात को लेकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं है, परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों के देखते देखते उनका केस पकड़ा गया, वह अपमान ही मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए देता है। मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केस पकड़े जाने का अपमानपूर्वक कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे? जो लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष तथा बालोचित चपलाता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान कर बैठते हैं, क्रूर एवं दुरात्मा द्रुपद पुत्र ने निश्चय ही मेरे अवहेलना करके यह महान पाप कर्म कर डाला है। अतः उस धृष्टद्युम्न को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ मिथ्यावादी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी यह अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना पड़ेगा, जिससे छल के कारण आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिए थे। ठीक उसी प्रकार उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज इस पृथ्वी पिएगी। हे कुरुनंदन, मैं अपने सत्य, इष्ट और आपूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि समस्त पांचालों का वध किए बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगा। सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। अब यहाँ पर अश्वत्थामा दुर्योधन से कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं ऐसा प्रतिज्ञा करूंगा, ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए मेरे पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। यद्यपि श्रेष्ठ पुरुष को कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता के वध को न सहन करने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं सारी सेनाओं को दौड़ता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूंगा। अतः आज भगवान श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखेंगे। आज रणभूमि में रथ पर बैठे हुए मुझ अश्वत्थामा को न देवता, न गंधर्व और न ही असुर और न राक्षस और न ही कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकते हैं। इस संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आज सम्रांगण में, आज समरभूमि में धनुष से मेरे द्वारा छोड़े गए बाण मेरा महान पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्धाओं को मथ डालेंगे। हे राजन, जैसे बरसती हुई जलधाराओं से संपूर्ण दिशाएं ढक जाती है, ठीक उसी प्रकार आज सब लोग मेरे तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए देखेंगे। जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है, ठीक उसी प्रकार मैं सब और बाण समूहों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले शत्रुओं को मार गिराऊंगा। आज मैं जिस अस्त्र का उपयोग करूंगा, जिस शस्त्र का उपयोग करूंगा, उसे ना तो अर्जुन जानते हैं और ना ही भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, ना ही भीमसेन, ना ही नकुल सहदेव और ना ही राजा युधिष्ठिर को पता है। वह दुरात्मा धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी भी उसके ज्ञान से शून्य है। हे कुरुनंदन, वह तो प्रयोग और उपसंहार सहित केवल मेरे पिता ही जानते थे। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधि पूर्वक देव स्वरूप उपहार समर्पित किया था। इसके साथ ही साथ भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया था और पिता को वर दिया था कि मेरे पिता ने वर के रूप में उसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र का याचना की थी। हे राजन, तब देवश्रेष्ठ भगवान नारायण ने वह अस्त्र देकर उनसे इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, अब युद्ध में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई मनुष्य कभी नहीं रह पाएगा,
परंतु तुम्हें ऐसा सहसा इसका प्रयोग किसी तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का वध किए बिना नहीं वापस लौटेगा। इसके बाद अश्वत्थामा ये भी बताते हैं कि जो रणभूमि में इस अस्त्र के द्वारा अवध मनुष्य को पीड़ा देता है वह स्वयं भी सब प्रकार से पीड़ित हो सकता है। तदंतर मेरे पिता ने वह अस्त्र ग्रहण किया और उस पूज्य पिता ने मुझे उसका उपदेश दिया है। अब यहाँ पर यह भी बताते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम संग्राम में इस अस्त्र के द्वारा संपूर्ण शस्त्र वर्षाओं को बारंबार नष्ट करोगे और स्वयं भी तेज से प्रकाशित होते रहोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अश्वत्थामा के पास कौन से ऐसे भयंकर महाअस्त्र थे। इस प्रकार मेरे पिता ने भगवान नारायण से यह अस्त्र प्राप्त किया है और उनसे मुझे इसकी शक्ति प्राप्त हुई है। उसी शस्त्र से आज मैं रणभूमि में पांडव, पांचाल, मत्स्य और केकस योद्धाओं को उसी प्रकार खेदूंगा जैसा साचीपति इंद्र ने असुरों को मार भगाया था। आगे अश्वत्थामा ये भी बोलते हैं कि हे भरत नंदन, मैं जैसा जैसा चाहूँगा वैसा ही रूप धारण करके मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर भी उन पर पड़ेंगे। मैं युद्ध में स्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा, लोहे की चोंच वाले पक्षियों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा तथा शत्रुओं पर तेज धार वाले फर से भी बरसाऊंगा। इनमें से तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार शत्रुओं को संताप कर देने वाला मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। हे मित्र, ब्राह्मण तथा गुरु से द्रोह करने वाले अत्यंत वह पांचाल कुलनंदन पारम दृष्टद्युम्न भी आज मेरे हाथों जीवित नहीं छूट पाएगा। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की यह बात सुनकर जितने भी कौरव सेना थे सब लोग वापस लौट आते हैं। फिर तो सभी पुरुषश्रेष्ठ वीर बड़े बड़े शंख बजाने लगते हैं, सब प्रसन्न होकर रणभेड़िया बजाने लगते हैं। इसके साथ ही साथ वह तुमुल ध्वनि आकाश, अंतरिक्ष और भूतल को गूंजने लगती है। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर श्रेष्ठ पांडव महारथी एकत्र होकर गुप्त मंत्रणा करने लगते हैं और सब कुछ सोचने लगते हैं। अब संजय ये कहते हैं कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पूर्वोक्त बात कहकर जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर नारायणास्त्र चलेगा तो कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे संजय आगे कहते हैं कि हे प्रभु, तदंतर उस नारायणास्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदे के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। बिना बादलों के ही आकाश में मेघों की वर्षा होने लगी और गर्जना होने लगी। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में ज्वार आ गए और समुद्र में मिलने वाली बड़ी बड़ी नदियां अपने प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में बहने लगी। हे भरत नंदन, पर्वतों के शिखर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। इसके साथ ही साथ हरिणों के झुंड पांडव सेना को अपने दाएं करके चले गए। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया, सूर्य मलिन हो गए और मांस भोजी जीव जंतु प्रसन्न होकर दौड़ने लगे। हे प्रजानाथ, वह महान उत्पात देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी त्रस्त उठे तथा सब लोग में यह दिव्य गति की चर्चा होने लगी कि अब क्या करना चाहिए। हे महाराज, अश्वत्थामा के उस घोर एवं भयंकर अस्त्र को देखकर समस्त भूपाल व्यक्तित्व एवं भयभीत हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, अपने पिता के वध को सहन न करने वाले अत्यंत द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के साथ जब सारी सेनाएं युद्धस्थल में लौट आई तब कौरवों को आते हुए देख पांडव दल में धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार हुआ, वो मुझे बताओ। तब यहाँ पर संजय ने कहा कि हे राजन, राजा युधिष्ठिर पहले तो आपके सैनिकों को भागते हुए देखा था, फिर उन्होंने वो भयंकर शब्द सुनकर अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, पूर्व काल में जैसे वज्रधारी इंद्र ने महान असुर वृत्तासुर को मार डाला था, ठीक उसी प्रकार युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर युद्ध में अपनी विजय से निराशा हो दीनचित्त कौरव आत्मरक्षा का विचार करके रणभूमि से भागे जा रहे हैं, जिनके पार्श्व रक्षक और सारथी मारे जा चुके हैं, ध्वजा पताका और नष्ट हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी वहां पे कौरव सेना थे सब लोग इधर के उधर भाग रहे हैं। कुछ लोगों की अस्त्र और शस्त्र और कवच कट गए हैं और वे अपने वाहनों से पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। उस दशा में रथ के पहिए की नेमी से दबकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और कितने ही घोड़े तथा हाथियों से कुचल गए हैं। दूसरे बहुत से योद्धा हाथ आत ऐसा बोलते हैं कि रट लगाते हुए भयभीत होकर भाग रहे हैं। मोह से बल और उत्साह नष्ट हो जाने के कारण वे ऐसे अचेत हो रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। तब यहाँ पर आगे बोलते हैं कि कितने ही सैनिक अधिक चोट खाए हुए अपने पुत्र, पिता, मित्र और भाइयों को रथ पर चढ़कर तथा चढ़ाकर उनके कवच खोलकर उनकी घावों को जल से भिगो रहे हैं। आचार्य द्रोण के मारे जाने पर वैसी दुअवस्था में पकड़कर जो सेना भाग गई थी उसे फिर किसने लौटा दिया? यदि तुम जानते हो तो मुझे बतलाओ। रथ के पहिए की घरघराहट से मिला हुआ हिनहिनाते हुए घोड़ों और गरजते हुए गजराजों का महान शब्द सुनाई पड़ता है।
कौरव सेना रूपी समुद्र में यह कोलाहल अत्यंत तीव्र वेग से होने लगा है और बारंबार बढ़ता ही जा रहा है, जो मेरे सैनिकों को कंपित किए देता है। यह जो महाभयंकर रोमांचकारी शब्द सुनाई देता है, यह इंद्र सहित तीनों लोगों को ग्रस्त कर लेगा, ऐसा मुझे जान पड़ता है। मैं समझता हूँ यह भयंकर शब्द वज्रधारी इंद्र की गर्जना है। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरवों की सहायता के लिए साक्षात इंद्र आ रहे हैं, यह समस्त जान पड़ता है। हे धनंजय, यह अत्यंत भीषण और भारी सिंहनाद सुनकर हमारे श्रेष्ठ रथी भी उद्दित हो उठे हैं और उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। देवराज इंद्र के समान ये कौन महारथी भागे हुए कौरवों को खड़ा करके उन्हें पुनः युद्ध के लिए रणभूमि में लौटा रहा है। अब आगे संजय कहते हैं कि हे राजन, जिसके विषय में आपको संदेह होता है कि शास्त्रों का परित्याग कर देने वाले गुरु द्रोण के मारे जाने पर यह कौन वीर कौरव सैनिकों को दृढ़तापूर्वक स्थापित करके सिंहनाद कर रहा है तथा जिसके बल और पराक्रम का आश्रय लेकर पराक्रमी कौरव अपने को भयंकर कर्म करने के लिए उद्यत करके शंख ध्वनि कर रहे हैं, जो महाबाहु मतवाले हाथी के समान मस्तानी चल से चलने वाला है और लज्जाशील है, जो बल में इंद्र और विष्णु के समान है, क्रोध में यमराज के सदृश तथा बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य है, जो नीतिमान महारथी उग्र कर्म करने वाले समर्थ तथा कौरवों को अभय दान देने वाला है, उस वीर का परिचय देता हूँ। सुनिए, जिसके लिए जन्म लेने पर आचार्य द्रोण ने परशु सुयोग ब्राह्मणों को एक सहस्त्र गौवें दान दे दी थी, वही अश्वत्थामा यह गर्जना कर रहा है। पांडुनंदन उस समय उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था। यह वही सूरवीर अश्वत्थामा सिंहनाद कर रहा है। द्रौपद कुमार धृष्टद्युम्न ने जिस पर आक्रमण करके अत्यंत क्रूरतापूर्वक कर्म के द्वारा जिन्हें अनाथ के समान मार डाला है, उन्हीं का यह रक्षक या सहायक उठ खड़ा हुआ है। पांचाल राजकुमार के ने जो मेरे गुरुदेव का केस पकड़ कर खींचा है, उसे अपने पुरुषार्थ को जानने वाला अश्वत्थामा कभी क्षमा नहीं करेगा। अपने धर्मज्ञ होते हुए भी राजा के लोभ से झूठ बोलकर जो अपने गुरु को धोखा दिया है, वह महान पाप किया है। अतः छिपकर बाली का वध करने के कारण जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को अपयश मिला था, ठीक उसी प्रकार झूठ बोलकर द्रोणाचार्य को मरवा देने के कारण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपकी अकीर्ति चिरस्थायिनी हो जाएगी। आचार्य ने यह समझकर आप पर विश्वास किया था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता हैं और मेरे शिष्य हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, परंतु आपने सत्य का चोला पहनकर आचार्य से झूठ बोले थे कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसी नाम का हाथी मारा गया था, इसलिए आपने उसी आड़ लेकर झूठ कहा। फिर वे हथियार डालकर अपने प्राणों की ममता से रहित हो अचेत हो उठे थे। हे राजन, उस समय शक्तिशाली होने पर भी वे कितने व्याकुल हो उठे थे, यह आपने प्रत्यक्ष देखा ही था। पुत्र वत्सल गुरुदेव बेटे के शोक में मग्न होकर युद्ध में विमुख हो गए। वह अवस्था में अपने सनातन धर्म की अवहेलना करके उन्हें शस्त्र मरवा डाला। जिसके पिता मारे गए हैं, वह आचार्य पुत्र अश्वत्थामा आज कुपित होकर धृष्टद्युम्न को काल का ग्रास बनाना चाहता है। अस्त्र त्याग कर निहत्ते हुए गुरु को अधर्मपूर्वक मरवाकर अब आप मंत्रियों सहित उसके सामने चाहिए और यदि शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। आज हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकेंगे। जो अश्वत्थामा अतिमानव है और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखता है, आज वही अपने पिता के केस पकड़े जाने की बात सुनकर सम्रांगणों में हम सब लोगों को जलाकर भस्म कर देगा। मैं आचार्य के प्राणों की रक्षा चाहता हूँ, बारंबार पुकारता ही रह गया, परंतु स्वयं शिष्य होकर भी धृष्टद्युम्न ने धर्म को लात मारकर अपने गुरु की हत्या कर डाली। अब हम लोगों की आयु का अधिकांश भाग बीत चुका है और बहुत थोड़ा सा ही शेष रह गया है। इसी में इस समय हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है और हम लोगों ने यह महान पाप कर डाला है। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे और हमारा हित चाहते थे, धर्म दृष्टि से भी हमारे पिता के ही तुल्य थे, उन्हें गुरुदेव को हमने इस तुच्छ या फिर क्षण भांडुर राज्य के लिए मरवा दिया। हे प्रजानाथ, धृतराष्ट्र ने भीष्म और गुरु द्रोण को उनकी सेवाओं में रहने वाले अपने पुत्रों के साथ ही इस सारी पृथ्वी का राज सौंप दिया था। हमारे शत्रु सदा आचार्य का सत्कार किया करते थे। उनके द्वारा वैसी उत्तम जीविका वृत्ति पाकर भी आचार्य मुझे सदा ही अपने पुत्र से बढ़कर मानते रहे हैं और उन्होंने आपको और मुझे देखकर युद्ध में हथियार डाल दिए थे और मारे गए। यदि वे युद्ध करते तो साक्षात इंद्र भी उन्हें नहीं मार सकते थे। हमारी बुद्धि लोभ से ग्रस्त है। हम नीचों के राज्य के लिए सदा उपहार करने वाले बूढ़े आचार्य के साथ द्रोह किया है। ओह, हमने यह अत्यंत भयंकर महान पाप कर डाला है, जो कि राज्य सुख के लोभ में पड़कर इन आचार्य द्रोण की पूर्णतः हत्या कर डाली है। मेरे गुरुदेव ऐसा समझते थे कि अर्जुन मेरे प्रेमवश आवश्यकता हो तो अपने पिता, पुत्र, भाई, स्त्री तथा प्राण सबका त्याग कर सकता है, किंतु मैंने राज्य के लोभ में पड़कर उनके मारे जाने की उपेक्षा कर दी। हे राजन, प्रभु, इस पाप के कारण अब मैं नीचे सिर करके नर में डाला जाऊंगा।
एक तो वो ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे अपने आचार्य थे। इसके सिवा उन्होंने हथियार नीचे डाल दिया और महान मुनिवृत्ति का आश्रय लेकर बैठे हुए थे। इस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही सबसे अच्छा समझता हूँ। तो कुछ इस प्रकार अश्वत्थामा का क्रोध देखकर जितने भी पांडव थे, जितने भी पांचाल थे, सब लोग डर जाते हैं और अर्जुन कुछ इस प्रकार बताते हैं अपने बड़े भाई से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सब कुछ जानकर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है और अगर आपको कुछ भी सलाह देना है तो आप दे सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।